लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर एकांत में कल्टीवेशन कर रहे थे, पर दूसरी तरफ वो डीमंस बॉर्डर पर आ गए थे और वो डिमांड कर रहे थे कि एलेक्स और उस ट्रेजर बॉक्स को उन्हें दे दिया जाए, जिसके बदले उन्हें 10,000 साल की पीस मिलने वाली थी। लेकिन जिन लेडी ने वो ट्रेजर बॉक्स देने से मना कर दिया था, पर वो एलेक्स को देने के लिए मान गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि एलेक्स को देने से जो टाइम मिलेगा उतने टाइम में जिन लेडी अलायंस बना लेगी और उसकी मदद से फ्यूचर में डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इधर वो डीमंस एलेक्स के बदले 500 साल देने के लिए तैयार थे, तो एलेक्स ने जिन लेडी से पूछा था कि क्या वो पक्का अलायंस को इकट्ठा कर पाएगी, तो इसके लिए जिन लेडी हाँ करती है, तो ये जान के एलेक्स जाने के लिए मान गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब एलेक्स अपने दोस्तों से मिलके आगे जा रहा था, तो ये देखकर मोटे लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता और मैं अपने मास्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तभी कुछ और लोग भी वहाँ से निकल गए थे। इधर जिन लेडी डीमन से कहती है कि हम हुआंग को देने के लिए तैयार हैं। काफी एल्डर्स इस बात से काफी नाराज थे। तभी एक एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी कोई विश है तो तुम बता सकते हो, जिसपे एलेक्स बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सी क्लैन पर जो पापी खून का धब्बा लगा है वो हट जाए और फ्यूचर में लोग उन्हें बराबर का सम्मान दे। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आज से सी क्लैन के एंसेस्टर्स की कोई बात नहीं करेगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि एंसेस्टर्स को भूलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कोई पाप भी किया था तो मेरे पास जितने मेरिट पॉइंट्स है, मैं सोच सकता हूँ कि उनसे वो पाप मिट गया होगा। अब एलेक्स अपने मेरिट टोकन्स को हवा में फेंकता है। तभी इतने सारे मेरिट पॉइंट्स देखकर वो एल्डर कहता है कि आज से कभी भी सी क्लैन को कोई भी पापी खून नहीं बोलेगा और उन लोगों को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिलता है। इसके बाद वो एल्डर एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई और विश भी है। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स खुश रहे। तभी जिन लेडी एलेक्स के लिए डीमंस के पास जाने का रास्ता बना देती है। इधर एलेक्स अपने वॉर फ्लैग को देख रहा था। तभी वो बोलता है कि जितने भी आइटम्स और टेक्निक्स मेरे पास है वो डीमंस के हाथ में नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं ये अपने दोस्तों को दे दूंगा। अब ये बोलकर एलेक्स धीरे धीरे अपना आर्मर उतारने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। साथ ही उसने अपनी टेक्निक्स को भी अपनी बॉडी से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अपनी तलवार भी वहीं फेंक देता है। साथ ही उसने वो ट्रेजर अपने दोस्तों को दे दिए थे। ये देखकर उसके दोस्त काफी निराश थे। इधर एलेक्स को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसे अपना एक एक कदम बहुत ज्यादा भारी फील हो रहा था। तभी वो मन में बोलता है कि अब मैं एक मुसाफिर बन के रह गया हूँ। अब मैं जहाँ मरूंगा वहीं मुझे गाड़ दिया जाएगा। अब मेरे लिए ये धरती, आसमान, पहाड़ सब यही रह जाएगा। इधर सेकंड बॉडी रोते हुए मन में बोल रही थी कि तुम जा रहे हो, पर तुम जब वापस आओगे कहीं तुम पर डीमंस ने ब्लड ओथ ना लगा दी हो, जिसकी वजह से तुम हमें पहचान भी ना पाओ। इधर एलेक्स भी मन में सोच रहा था कि यही मेरी जिंदगी का अंत है। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है मैं अपनी कॉन्शियसनेस में ना रहूं। तभी वो जिन लेडी बोलती है कि डीमंस अपनी ब्लड ओथ लो, तो वो डीमंस ब्लड ओथ की तैयारी करने लगते हैं। इधर एलेक्स अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि वो डीमंस के काम ना आ पाए। ये देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन तुमसे मर्ज हो चुका है। अगर तुमने उसे फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी तो इसके खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? इधर एक एल्डर ये सब देखकर एलेक्स की स्पिरिचुअल ताकत पर सील लगा देते हैं ताकि उसे जबरदस्ती अपना कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय ना करना पड़े। साथ ही वो एल्डर बोलता है कि डीमंस इस सील को तभी हटा पाएंगे जब वो सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा करने से शायद तुम्हारी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इधर ये सब देखकर सेकंड बॉडी और जोर से रोने लगती है। तभी ब्लड ओथ कंप्लीट हो जाती है। इधर सेकंड बॉडी मोटे लड़के का इंतजार कर रही थी कि शायद वो किसी को लेकर आए। इस तरफ एलेक्स को डीमंस बैरियर में लेकर अपनी ओर खींचने लगते हैं, जहाँ एलेक्स मुड़ के अपने दोस्तों को देख रहा था। इधर एलेक्स के दोस्त तुरंत वहाँ से ग्रेट एल्डर के चैम्बर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स खड़े थे, जो उन दोस्तों से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम उन्हें डिस्टर्ब ना करो। हमें उन्हें कल्टीवेशन करते वक्त प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ कोई सीन मत बनाओ।
ये सुन के आर्ट कमांडर कहता है कि सामने से हट जाओ, वरना अगर यहाँ पर वो बुढ़िया जिन लेडी भी आ गई तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये सुन के वो गार्ड्स बोलते हैं कि ग्रेट एल्डर अभी ट्रायल पास कर रहे हैं और उनकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है। तभी सभी लोग ऊपर दिख रही सोल लैम्प को देखते हैं, जिसमें लाइट बहुत धीरे जल रही थी। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि वो लैम्प ग्रेट एल्डर की जिंदा या मरने की कंडीशन दिखा रहा था। इधर एलेक्स डीमंस के मैदान में आ जाता है, जहाँ कई सारे डीमंस उसे घेरते हुए बोलते हैं कि हुआंग यहाँ आ गया है, इसे जल्दी से पकड़कर क्लैन मेंबर्स का बदला लो। तभी एक बीस्ट उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपने पास रखी स्पेयर से उसकी गर्दन काट देता है और एक एक करके बाकी डीमंस को भी मारने लगता है। इधर तेजी से डीमंस उसके और करीब आते जा रहे थे, लेकिन एलेक्स हार नहीं मान रहा था और वो लगातार डीमंस को काट रहा था, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और चारों तरफ खून खून फैल जाता है। तभी वो चीपू का सर्वेंट बोलता है कि तुम यहाँ कैदी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट करने की। इस पे एलेक्स कहता है कि ह्यूमिलेट होने से बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूंगा। अब एलेक्स एक एक करके उन सबको मारने लगता है। इधर चीपू अपनी स्पेयर निकालकर एलेक्स के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स का बहुत खून बहता है, लेकिन वो अब भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। तभी उसे अपने स्टोन विलेज की याद आती है। साथ ही इधर ह्यूमन वर्ल्ड से वॉर फ्लैग उड़ के इस तरफ आने लगता है। इधर एलेक्स ह्यूमन वर्ल्ड में बिताए सारे पलों को याद करने लगता है, साथ ही उसे अपनी दोस्त की भी याद आ रही थी। तभी एलेक्स के कंधों पर वो वॉर फ्लैग आ जाता है। तभी एलेक्स को अपने दादाजी, पेरेंट्स और गॉड ल्यू की भी याद आती है और वो सोचता है कि अब वो अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाएगा और उसके दोस्त बूढ़े होकर मर जाएंगे। इधर चीपू एक फॉर्मेशन की मदद से एलेक्स को पकड़ लेता है, जिसमें से निकलने के लिए एलेक्स स्ट्रगल कर रहा था, पर वो निकल नहीं पाता। इस तरफ ग्रेट एल्डर का ट्रायल पूरा हो जाता है और वो जाग जाते हैं और बोलते हैं कि हुआंग बेटे मैं आ रहा हूँ। इधर जिन को भी लग रहा था कि ग्रेट एल्डर मर चुके हैं, वो अचानक से लैम्प को फिर से इतनी तेज से जलता देख खुश हो जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर अपने चैम्बर से बाहर आते हैं और उनका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। अब वो धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बॉर्डर पर पहुँचने पर सभी ग्रेट एल्डर का इतना प्रेशर देखकर हैरान थे। तभी ग्रेट एल्डर एलेक्स की तलवार उठाकर अपनी फॉर्मेशन ओपन करते हैं और उसके अंदर से तलवारों की बाढ़ ला देते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।